शुरुआत ईरान में हो रही हलचल से हम करने जा रहे हैं। क्या खामनेई का किला ढहने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वहां ईरान में खामनेई के खिलाफ छिड़ा संग्राम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर बीतते दिन के साथ वहां पर प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है। एक सुर में लोग खामनेई के विरोध में मोर्चा खोले हुए। वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता का बदलाव अब चाहते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई का विरोध लगातार जारी है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर जुटे हुए। प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों सरकारी गाड़ियों और इमारतों को फूंक डाला है। नाराजगी, गुस्सा इतना ज्यादा है लोगों में कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हर बीतता दिन जो है वो खामनेई के लिए मुसीबत बढ़ाता जा रहा है। ईरान में पिछले 15 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। 180 शहरों में ये प्रदर्शन की आग जो है वो फैल चुकी है। तो कहा जा सकता है कि एक तरह से जो सत्ता के खिलाफ चिंगारी है भड़की है, उसने करीब करीब ईरान के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। और अब यहाँ पर अब तक 116 लोगों की हिंसा में जान जा चुकी है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अब खामनेई का क्या होगा? क्या उनकी सरकार बनी रहेगी या नहीं? क्या कुछ होने वाला है? अलग अलग तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या हाल यहाँ पर हुआ है, किस तरह की आगजनी की जा रही है लोगों के द्वारा। बड़ी तादाद में महिला पुरुष सब सड़कों पर उतरे हुए हैं और बार बार ये कहा भी जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है। सेना कह रही है कि अगर इस तरह से बच्चों को आगे लाएंगे, महिलाओं को आगे लाएंगे तो उनके ऊपर हत्या जैसे आरोप जो है लोगों के ऊपर वो लगाए जाएंगे। लेकिन बावजूद उसके गुस्सा यहाँ पर लोगों का कम नहीं हो रहा है। जिस तरह का आर्थिक संकट लोगों ने झेला है उसके बाद अब वो सीधे तौर पर यहाँ पर अपने गुस्से को इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। गाड़ियों को, इमारतों को, काफी चीजों को आग के हवाले कर दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या नज़ारा इस वक्त ईरान में देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीरें देखिए कि कैसे ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सिटी हॉल जो है उसकी बिल्डिंग को पूरी तरह से फूंक दिया। यहाँ पर सब कुछ आग के हवाले हो चुका है। धुआं धुआं नजर आ रहा है यहाँ पर सब कुछ। तस्वीरें कराच शहर की है जहाँ पर गुस्साए लोगों ने सिटी हॉल की बिल्डिंग को फूंक दिया है। पूरी इमारत जल गई। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस वक्त ईरान में चल रहा है। एक और इमारत का भी यही हश्र किया है। लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि वो एक और इमारत को उन्होंने यहाँ पर निशाने बनाया और इस तरह से एक के बाद एक कई इमारतें जो हैं वो लोगों के गुस्से का शिकार हो गई हैं। तो ईरान में एक तरह से विद्रोह काल जो शुरू हुआ है वो ख़त्म होने का नाम लेता नज़र नहीं आ रहा। रियाल जो वहाँ की करेंसी है उसका गिरना जो है उसने भी लोगों के गुस्से को काफ़ी बढ़ाया है। महंगाई जो है उससे लोग यहाँ पर त्रस्त हो चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक और इमारत जो है उसे आग के हवाले कर दिया है। तो ईरान को आक्रोश की आग ने अब पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया है। 15 दिनों से क्या कुछ हालात चल रहे हैं आपको बताते चल रहे हैं। यहाँ पर लगातार ईरान सुलग रहा है। 2 हफ्ते यहाँ पर बीत चुके हैं। 28 दिसंबर से ये प्रदर्शन की आग जो है ये चल रही है। अभी जो जन विद्रोह है उसमें ईरान के 180 शहर जल रहे हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। 31 प्रांत वहाँ के विद्रोह की आग वहाँ पर पूरी तरह से फैल चुकी है। हिंसक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सरकारी इमारतें भी अब आ गई हैं, उसको भी वो आग के हवाले करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी गाड़ियों को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। जगह जगह जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। देश के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 116 लोगों के मारे जाने की खबर है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। धधक रहा ईरान, क्या करेगा तेहरान? ईरान में विद्रोह काल, चारों तरफ बवाल। जनता चाहे बदलाव, सुप्रीम लीडर का घेराव। खामनेई का क्या अंजाम, संभाल पाएंगे संग्राम? 116 की गई जान, कब तक चलेगा ईरान? खलीफा का इम्तिहान, अमेरिका का सख्त पैगाम। तेहरान की रातें लपटे, धुएं और चीखों के हवाले हैं। जनता का आक्रोश अब बेकाबू हो चुका है।
सत्ता के सबसे बड़े प्रतीकों में से अल रसूद मस्जिद धू-धू कर जल रही है और इसकी लपटें आसमान को चीर रही हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान में 1979 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा जन आक्रोश फूट पड़ा है। रात का सन्नाटा नारों से गूंज रहा है। इंटरनेट का गला घोट लिया गया है, लेकिन अंधेरे को चीरती हुई जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दहलाने वाली है। आर्थिक तंगी से शुरू होने वाला प्रदर्शन अब खामेनेई के तख्ता पलट की मांग तक पहुंच गया है। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 2300 से ज्यादा लोग सलाखों के पीछे हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सिटी हॉल की बिल्डिंग को ही फूंक डाला। तस्वीरें कराच शहर की हैं। एक और सरकारी इमारत का भी यही हश्र हुआ। प्रदर्शनकारियों ने उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी शहरों में सिर्फ आग ही नहीं लगा रहे, तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। यह गुस्सा खामनेई और उनकी सत्ता के खिलाफ है। वहां के लोग बदलाव चाहते हैं। उग्र प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में हैं कि सरकारी गाड़ियों को भी आग लगा रहे हैं। देखिए, सरकारी कार को किस कदर आग के हवाले कर दिया गया। ईरान के एक दो नहीं, कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग प्रदर्शन और आगजनी कर रहे हैं। ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है उसे देख पूरी दुनिया दंग है। महिलाओं का विरोध ईरान की सत्ता के लिए सीधी चुनौती है। कई शहरों में हिजाब फूंके जा रहे हैं, तो दूसरी ओर महिलाएं भी बंदूकों के सामने खड़ी हैं। जिस चेहरे के खौफ से कभी ईरान की दीवारें भी थर्राती थीं, आज उसी चेहरे की तस्वीर को ईरान की एक बहादुर लड़की ने अपनी सिगरेट से सुलगा दिया। इस जलती तस्वीर से सिर्फ धुआं ही नहीं उड़ा, बल्कि उस अहंकार की धज्जियां भी उड़ी जिसने महिलाओं को सिर्फ बंदिशों में देखना चाहा। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान की बेटियां कट्टरपंथी व्यवस्था की राह पर नई और आजाद दुनिया की बुनियाद रख रही हैं। कल तक जो महिलाएं हिजाब के पीछे खामोश थी, अब वही महिलाएं खौफ को पीछे छोड़ तेहरान की सड़कों पर उतर आई हैं। हाथों में जलता हुआ हिजाब और जुबां पर एक नारा, आजादी आजादी, कट्टरपंथ से आजादी। तेहरान से लेकर मशहद तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और महिलाएं हिजाब को आग के हवाले कर अपनी आजादी का इजहार कर रही हैं। तेहरान की गलियों में जल रही आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही, इसकी तपिश वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच चुकी है। आज ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई डिप्लोमेटिक बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो बोला उससे पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। ईरान में इस कदर गदर मचा हुआ है कि जनता ने खौफ की दीवारों को भी जमींदोज कर डाला। किरमानशाह में कभी खौफ का दूसरा नाम रहे, IRGC के 2 गार्ड्स को भीड़ ने पीट कर मार डाला। एक और अयातुल्लाह खामेनेई इसे विदेशी साजिश करार दे रहे हैं। वहीं लगता है ट्रंप ने अपने खतरनाक मिसाइलों का मुंह ईरान की ओर मोड़ दिया है। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदर्शनकारी को मारा गया तो अमेरिका सिर्फ तमाशा नहीं देखेगा। Doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So, ट्रंप ने एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईरान शायद पहले कभी इतनी आजादी की तलाश में नहीं था।
उनकी इस लड़ाई में अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ईरान अब इधर कुआं उधर खाई की स्थिति में है। प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ तो अमेरिका की मिसाइलें बरसेंगी। दूसरी ओर 180 शहरों में उमड़ा गुस्से का सैलाब पूरे देश को सुलगाने के मुहाने पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस ने खामेनेई को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। खामेनेई के लिए अगले 48 घंटे बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने ये अपील की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन को और बढ़ाने को कहा है और 48 घंटों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जो है वो लोगों से अपील करने की है कि और बड़े स्तर पर उसे फैलाया जाए। और इसी बीच खामेनेई के पोस्टर्स जो हैं उन्हें भी अब देश भर में आग लगाई जा रही है। तो स्थिति लगातार यहाँ पर खराब हो रही है। अमेरिका और इजराइल ईरान में अशांति फैला रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के एजेंट ईरान में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होकर ईरान का माहौल खराब कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के साथ मोसाद के एजेंट भी चल रहे हैं। So Iran's in big trouble. ईरान गंभीर संकट में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कुछ शहरों पर नियंत्रण कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो कुछ ही हफ्ते पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि संभव है। हम स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं। मैंने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं तो हम दखल देंगे। और इसका मतलब जमीनी स्तर पर सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि इसका मतलब है उन्हें वही करारा प्रहार करना जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे दोनों मुल्क अब खतरनाक मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो पहले ट्रंप ने खामेनेई के तख्ता पलट की भविष्यवाणी की, तो अब ईरान से आवाज उठी है कि ट्रंप को उठवा लो। मौका मिलते ही ट्रंप को गिरफ्तार करने की साजिशें हो रही हैं। खलीफा अब अमेरिका के जाल में उसी को फंसाने में लगा है, क्योंकि पिछले साल ही ईरान में ट्रंप ने धमाके किए थे और अब वहां प्रदर्शनकारियों को खुला समर्थन देकर बवाल करा दिया। खामेनेई इसके लिए खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप को धमका चुके हैं, लेकिन अब बात सीधे उठवाने तक आ पहुंची है। क्या खामेनेई में इतनी कुव्वत है कि वो ट्रंप को उठवा लेंगे? पिछले करीब 2 हफ्तों से ईरान को लेकर दुनिया में अलग अलग खबरें चल रही हैं, अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं, क्योंकि आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग भी जो है वो वहां पर सड़कों पर उतर आया है। महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक के खिलाफ कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार तेज होते जा रहे हैं। दिल्ली से करीब 3000 किलोमीटर दूर ये उस ईरान की तस्वीरें हैं जो दिन ब दिन बर्बाद हो रहा है। ईरान का शहर शहर उबल रहा है, जल रहा है, धुआं धुआं हो रहा है। आगजनी, हंगामा, हिंसा, तोड़फोड़, गोलीबारी, मारपीट, अराजकता, तबाही, सरकार विरोधी प्रदर्शन, तख्ता पलट। Look, we're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर इकट्ठा हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि जब भूख और महंगाई के खिलाफ भीड़ निकलती है, सत्ता विरोधी लहर उठती है, जनजी सड़कों पर इकट्ठा होती है और हक मांगने वालों को गोलियां मारी जाती है, तो फिर तख्ता पलट को हकीकत बनते ही देर नहीं लगती। और अब तो बात इससे आगे की हो रही है। अब अमेरिका की तरफ से खुलेआम ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत देने की, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।
कहा गया है कि खामनेई बिस्तर से जिंदा नहीं उठ पाएंगे। He's not turning his back on the people of Iran who are demanding that their oppression end. And to the Ayatollah and his thugs, if you keep killing your people in defiance of President Trump, you're going to wake up dead. Iran is on the verge of falling. ट्रंप के करीबी नेता के इसी बयान को लेकर सवाल उठे। क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मादुरो के बाद खामनेई किडनैप होने वाले? क्या ट्रंप ने खामनेई का डेथ वारंट साइन कर दिया? क्या अमेरिका का ऑपरेशन सुप्रीम लीडर शुरू हो चुका है?